नमस्कार। मैं रामकृष्णा सिंह सेंगर। सुबह सुबह हर रोज मैं खेतों में आता हूँ। बड़ा इत्मीनान चैन से हमारे 24 घंटे में जो 2 घंटा समय सबसे अच्छा व्यतीत होता है इन खेतों के बीच में होता है। बड़ा अपने को कंफर्टेबल फील करते हैं। सारी देश दुनिया की दुख चिंताएं खत्म हो जाती हैं। वैसे मैं किसी बात का बहुत चिंता नहीं करता हूँ। चिंतन करिए, चिंता नहीं। तो स्वामी विवेकानंद की एक बात कही हुई आज याद आ गई हमको। सोचा कि स्वयं विवेकानंद कहा करते थे कि किसी भी अच्छे कामों का सबसे पहले आपका मजाक उड़ाया जाएगा, फिर विरोध होगा, फिर उसको अपना लिया जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबके साथ ऐसा होता है। कुछ काम करने चलेंगे तो शुरू में मजाक उड़ाया जाता है और फिर उसका विरोध किया जाता है, फिर उसे अपना लिया जाता है। तो इस बात की मुझे परवाह नहीं है कि कौन क्या कहता है। थोड़ा बहुत कहीं सुनता हूँ तो हँसी आती है कि हमारे बारे में इतना लोग चिंता करने वाले हैं, तब किस बात की हमें कमी है। यहाँ पर आने पर दादाजी की बहुत याद आती है। ये सारा उनका बनाया हुआ है, इसको संरक्षण करने की ज़िम्मेदारी मिलती है, फिर हम आने वाली पीढ़ियों को देकर चले जाएँगे। एक बार देखिए, कमियाँ सब में कुछ ना कुछ होती है। हमारे दादाजी के पास जब कोई समस्या लेकर आता था तो कहानी के रूप में इस तरह से व्यक्त करते थे। बड़ा एक दूसरे टाइप के व्यक्ति थे। गांव में किसी भी तरह का पंचायत उनके पास आता था, दो लोग खूब झगड़ते हुए आए, चलो प्रधान जी के पास, चलो प्रधान जी के पास। यहाँ से दोनों लोग एक ही कुछ दाना भूजा खाते एक साथ निकल जाते थे। बड़ा कला था उनका, कहानियों के साथ समझाते थे। आज के डेट में तो समझते हैं कि अगर उस तरह का मोटिवेशन लोग अगर मिल जाए तो दुनिया बदल कर रख दें। जो दादाजी में हमारे गुण दिखता था, दादाजी कहते थे कमियां सब में हैं। उन्होंने बताया कि एक किसान था। दादाजी उस जमाने में अमर शहीद इंटर कॉलेज से पैदल जाकर पढ़े थे। आज़ादी से पहले वो लोग जाकर पढ़ा करते थे। तो मैं बताऊंगा कि दादाजी कहते थे कि एक किसान थी। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। किसान के पास दो घड़ा था, एक फूटा था और एक बढ़िया था। ध्यान से सुनिएगा, कमियां सब में होती है। जब किसान दूर नदी में जाता था और पानी भर के लाता था तो फूटा घड़ा में थोड़ा बहुत ही पानी बचता था और एक घड़ा जो बढ़िया था उसका वो मजाक उड़ाता था कि देख, दोनों लोग आए, हमारे में पूरा है, किसान आता है तो हमें पूरा भरा पानी पाता है, तुम्हारा पानी रास्ते में गिर गया। बड़ा दुखी हुआ घड़ा। एक दिन किसान से बोला कि ऐसा करिए कि आप फूटा घड़ा मेरा मुझे हटाकर कोई अच्छा घड़ा ले लीजिए। किसान ने कहा कि आपने इतने दिन हमारा साथ दिया तो कैसे आपको बदल दें। तो मन बड़ा दुखी रहता है। ये बगल वाला बड़ा मजाक उड़ाता है कि देख देख, तेरे में पानी नहीं बचता है। तो उस पर किसान ने कहा कि कल चलिएगा, मैं बताऊंगा। तो क्या होता है कि पहले किसान दो घड़ा के लिए एक डंडा रखते थे कंधे पर और दोनों तरफ उसको बांध देते थे। डंडे को दोनों तरफ बांध देते थे। तो बांधने के बाद दोनों घड़ा दो तरफ हो जाता था। और चलते समय मान लीजिए कि एक रोड है, एक उस तरफ फूटा घड़ा हो गया और इस तरफ अच्छा वाला घड़ा हो गया। तो घड़ा, जो फूटा वाला घड़ा था, किसान को भी पता था कि इसका पानी गिर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जिस रास्ते से घड़ा का फूटा पानी गिर रहा था उस पर किसान ने फूलों का बीज बो दिया। अगले दिन गया किसान, बोला कि किस रास्ते से फूटा वाला घड़ा आता है, किस रास्ते से अच्छा वाला घड़ा आता है। तो देखा कि जिस रास्ते से फूटा घड़ा जा रहा है, नदी से किसान के घर तक सुंदर फूल की बागवानी बन गई थी। कभी ध्यान नहीं दिए थे दोनों घड़ा। तो घड़ा को देखकर बड़ा प्रसन्नता हुआ। किसान बोलो कि अब कैसा लग रहा है। तो बोला कि नहीं मालिक, मेरे वजह से हजारों फूल, हजारों पेड़ पौधे उग गए हैं। तो अपनी कमियां सब में होती है, अपनी कमियों को ताकत बना दीजिए। लोग मजाक उड़ाएंगे, विरोध करेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। तो वही बात है, थोड़ी बहुत कमियां सब में होती है, उस कमियों को ताकत बनाइए। और ये आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करिए,
यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आभार, प्रणाम।